राहुल, अब दिवाली में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ही कम वक्त बचा है। मुश्किल से 15-20 दिन दिवाली में बचे। जल्द से जल्द दियों को तैयार कर लो। तुम तो पता नहीं दिए बनाने में कितना देर लगाती हो। देखो, मैंने अपने चाक पर कितने ज्यादा मिट्टी के दिए तैयार कर दिए और अभी तुम मुश्किल से 50 दिए तैयार नहीं कर पाए हो। मोदी जी, आपका तो हमेशा यही चिंदी रोना रहता है। अरे आप सुबह से चाक पर ये मिट्टी के दिए बना रहे हो और मैं अभी मिट्टी के दिए बनाने के लिए बैठा हूँ और देखो मैंने इतनी देर में ही कम से कम 100 दिए बना दिए और तुम मुश्किल से 200 दिए बना पाए हो, जबकि तुम सुबह से काम कर रहे हो और मुझे काम करते हुए आधा घंटा हुआ है। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या बात है, बोलो। राहुल, 1000 दियों का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। इस बार दिवाली पर पूरे घर को बिल्कुल दियों से चमचमा देना है। चारों तरफ दिए ही दिए जलेंगे। हालांकि दिए तो हर साल जलते हैं, लेकिन इस बार मैं एडवांस में ही 1000 दिए लेके रख लेता हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे दिए बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा मोदी जी, बताना अभी से मैं 1000 दिए लेके रख लूँ तो क्या रेट में 1000 दिए दोगे? योगी जी, एक बात बताओ, आपसे कभी सौदाबाजी की है जो अब करूंगा? 1000 दियों के आप 3000 रुपए दे देना। यह तो मोदी जी 3 रुपए का एक दिया पड़ा, यानी कि 1000 दिए 3000 रुपए के। बिल्कुल योगी जी, गणित में तो बहुत पक्की हो तुम, हिसाब बराबर करती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 रुपए का एक ही दिया पड़ा, 3 रुपए का आपको लगा के दे रहा हूँ। जबकि केजरीवाल जी सुबह 2000 दियों का ऑर्डर दे के गए हैं, उन्हें मैंने 4 रुपए दिए के हिसाब से पैसे लिए। चलो कोई बात नहीं मोदी जी, ना तुम्हारी ना मेरी 2.5 रुपए का दिए लगा देना, यानी कि 2500 रुपए के 1000 रुपए दिए तैयार कर देना मेरे लिए। चलो ठीक है योगी जी, दिए तैयार हो जाएंगे, पैसे दे दो। लेकिन मोदी जी, पैसे किस बात के? दिए तो बना के तैयार करो। योगी जी, एडवांस पैसे तो कुछ देना पड़ेंगे आपको। अगर मैंने दिए बना दिए और आप लेने के लिए नहीं आए दोबारा, फिर मैं क्या करूंगा? मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। दिवाली का मौका है, दिवाली आने वाली है। अगर मैं दिए लेने के लिए नहीं आऊंगा, कोई और ले लेगा। फिलहाल मैं एडवांस पैसे तो दूंगा नहीं। 1000 रुपए दिए बिना एडवांस पैसे दिए बना दो। योगी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरीके की बात कर रहे हो तुम। बिना एडवांस पैसे लिए हम दिए नहीं बनाते, कुछ पैसे जमा करके जाओ तभी दिए बनेंगे आपके। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, ये कोई बात नहीं हुई। आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड करके गांव से शहर ले जाते हो कि हम सब लोग बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं। राहुल देखो, वो तो बेचारा बाहर लटका हुआ है पीछे। देखो लालू जी, बेफालतू की तो बात करो मत। मैं खुद भी तो बाहर लटका हुआ हूँ, बिल्कुल बाहर लटक के ऑटो रिक्शा को चला रहा हूँ। ये देखो, अपने गांव से शहर जाने के लिए कोई सवारी का और साधन भी तो नहीं है। कम से कम अपने गांव में एक ये ऑटो रिक्शा है मेरा, यही सोच के तुम खुश रहा करो। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, खुश किस तरीके से रहे? खुश तो तब रहे जब आराम से हम इस ऑटो रिक्शा में बैठ के जाए। आप ऑटो रिक्शा को बिल्कुल फुल करके शहर ले जाते हो, तो खुश कैसे होंगे हम? और भाड़ा फुल लेती हो। अब ये ऑटो रिक्शा को आप कैसे रोक रहे हो? क्या बात हो गई बताओ? राहुल, देख नहीं रहे हो, सामने योगी जी खड़े हुए हैं। ये साथ शहर जाना चाहते हैं, इसीलिए ऑटो रिक्शा को मैं रोक रहा हूँ। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कोई बात है? अभी मेरी साइकिल आपके ऑटो रिक्शा से टकराते टकराते बची। आपने एकदम अपने ऑटो रिक्शा में ब्रेक लगा दिया। मैं आपके पीछे ही चल रहा था। वो तो ये कहो, मैंने अपनी साइकिल को एकदम साइड से हैंडल मुड़ा के कर लिया, नहीं तो मेरी साइकिल तुम्हारे ऑटो रिक्शा से टकरा जाती। केजरीवाल जी, जब ध्यान से साइकिल नहीं चलाओगे तो टकराएगी नहीं। मैंने एकदम रोका तो क्या हुआ? सामने योगी जी खड़े हुए हैं, वो शायद शहर जाएंगे। योगी जी बोलो, बैठोगे ऑटो रिक्शा पे? बैठ जाओ। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, आपका ऑटो रिक्शा तो ओवरलोड है, पहले से ही फुल है, इसमें मैं कहाँ पे बैठूंगा? योगी जी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? मैं तुम्हें तो कैसे बैठाऊंगा? आओ बैठो ऑटो रिक्शा में। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, कहाँ बैठाओगे? कोई जगह खाली है इस ऑटो रिक्शा में? राहुल बेचारा पीछे लटका हुआ है, लालू जी भी सीट से बाहर बैठे हुए, मैं कहाँ पे बैठूंगा? योगी जी, मैं भी अपनी साइकिल से शहर ही जा रहा हूँ और मैं अकेले ही जा रहा हूँ। पीछे साइकिल की जगह खाली है, आगे बैठ जाओ इसमें। केजरीवाल जी, ये बहुत अच्छा आइडिया बताया आपने। चलो ठीक है, मैं आपकी साइकिल पे पीछे बैठ जाता हूँ। चलो जल्दी चलो। केजरीवाल जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुमने मेरे एक सवारी कम करा दी। अरे तुम अपनी साइकिल पे अगर योगी जी को बैठाने को नहीं कहते तो ये मेरे ऑटो रिक्शा पे ही बैठ के शहर जाते, चाहे कैसे भी जाते। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल आगे से हट जाओ, ट्रैक्टर के आगे से हट जाओ मेरे। तुम तो बिल्कुल बीच रास्ते को बंद करके रास्ते के बिल्कुल बीच में चल रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। और ये सर पे एक बोरा रख के कहाँ ले जा रहे हो तुम, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? मोदी जी एक बात बताओ, ये रोड अकेले आपका तो है नहीं, मैं भी तो चलूंगा इस रोड पे, और मैं अपने सर पे धान का एक बोरा भर के मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ शहर में। लेकिन राहुल मंडी तो काफी दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, क्या पैदल ही लेके जाओगे अनाज? ये देखो ट्रैक्टर में मैं अनाज भर के मैं भी मंडी में अनाज बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। इस अनाज की एक बोरी को अपनी ट्रॉली पे पीछे रख लो और मेरे ट्रैक्टर पे आगे बैठ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें मंडी पहुंचा देता हूँ। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई। राहुल इसमें दरिया दिली की क्या बात है, फ्री में मैं तुम्हारा अनाज का बोरा मंडी में थोड़ी ले जाऊंगा। इसको मंडी में पहुंचाने के लिए मैं पूरे 50 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे मोदी जी 50 रुपए मेरे पास कहाँ रखे, इससे तो मैं पैदली अनाज का बोरा अपने सर पे रख के मंडी में ले जाऊंगा। मैंने सोचा आप अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखने के लिए कह रहे, तो मैंने सोचा आप फ्री में ही अनाज का बोरा मंडी में पहुंचाओगे, लेकिन आप तो पैसे मांग रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। मोदी जी अनाज का बोरा तो मेरे भी पास है, ये देखो एक अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख लो और सही भाड़ा ले लेना। योगी जी सही भाड़ा क्या ले लेना, मैं राहुल से अभी 50 रुपए में एक बोरा अनाज मंडी में पहुंचाने के लिए मांग रहा था, तुम 40 रुपए दे देना। अपने इस अनाज के बोरे को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख दो और ट्रैक्टर पे आगे आगे बैठ जाओ। मोदी जी ना आपकी ना मेरी बीच के पैसे 40 रुपए आप मांग रहे हो तो 20 रुपए ले लो मुझसे। चलो ठीक है योगी जी, रख लो अपने अनाज के बोरे को मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे और 20 रुपए दे देना। लेकिन मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई, आप मुझसे अनाज के बोरे को मंडी पहुंचाने के लिए 50 रुपए मांग रहे थे और योगी जी के अनाज के बोरे को आप सिर्फ 20 रुपए में मंडी में पहुंचा रहे हो। राहुल तुम कम से कम मुझसे बात तो करते, सौदाबाजी तो करते, क्या पता मैं तुम्हारा अनाज का बोरा भी सस्ते में पहुंचा देता। तुम तो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हो मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे अपना अनाज का बोरा, तो मैं क्या करूं? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी अखिलेश राहुल 3-4 बार इस वाटर पंप के इंजन में हैंडल लगा के स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बताओ ऊपर से बारिश हुई नहीं है, जमीन बिल्कुल खुशक पड़ी है, फसल को पानी की जरूरत है, क्या करा जाए? मोदी जी अब आपको एक बात बताऊं, ये वाटर पंप का इंजन खराब हो गया, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, वो ही वाटर पंप के इस इंजन को ठीक करके जाएगा, तभी ये चलेगा, नहीं तो पूरा दिन हो जाएगा इस इंजन को स्टार्ट करते करते और ये स्टार्ट नहीं होगा। जल्द से जल्द मिस्त्री को बुला लो। लेकिन योगी जी कुछ दिन पहले ही तो इस वाटर पंप के इंजन को मैंने ठीक कराया है, कितना और ठीक कराऊं? सारे के सारे पैसे इस वाटर पंप के इंजन को ठीक कराने में ही खत्म हो जा रहे हैं। इतने रुपए की तो इस खेत में फसल की पैदावार भी नहीं होगी जितने रुपए तो इस वाटर पंप को ठीक कराने में खर्च हो गए। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, जब आप सही तरीके से इस वाटर पंप के इंजन को ठीक नहीं कराते हो, अच्छे मिस्त्री से ठीक नहीं कराते हो, तो खराब तो होता ही रहेगा ये। अखिलेश तुम तो ज्यादा बोलो मत, अपने गांव की सबसे अच्छे इंजन मिस्त्री केजरीवाल जी से इस इंजन को ठीक कराया था मैंने, तुम बताओ वो बेकार मिस्त्री है क्या? मोदी जी मिस्त्री तो बहुत बढ़िया है केजरीवाल जी, लेकिन उन्होंने कैसे इंजन को ठीक किया था कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन इस वाटर पंप के अंदर से एक पानी की बूंद नहीं निकली है। क्या करूं मोदी जी, मैं अपने घर जाऊं वापस या ऐसी बैठा रहूं सर पे हाथ रखे? कब से बैठा हूं, आपका ये इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बताओ मैं क्या करूं? मेरी पूरी की पूरी फसल बिना पानी के सूखी जा रही है, क्या करूं मैं? मैंने सोचा था आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, उसके बाद मेरे खेत की सिंचाई कर दोगे। राहुल अगर तुम परेशान बैठे हो तो हम भी तो परेशान हैं, ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरे खेत की सिंचाई होगी फिर मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर दूंगा, लेकिन ये वाटर पंप तो स्टार्ट हो, चालू तो हो, ये तो खराब हो गया। मोदी जी अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, इस वाटर पंप के इंजन को घर ले चलो खींच के। यहाँ पर खेत पर इस वाटर पंप को लाने का क्या फायदा जब ये पानी नहीं दे पा रहा है? तो ऐसा करते हैं, इसे घर ले चलते, वहीं पे मिस्त्री को बुला के ठीक कराएंगे इसको। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।